तो मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में आज हम पढ़ेंगे कांची के पल्लव। जो कांची के पल्लव थे उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पल्लव वंश की स्थापना है वो सिंह विष्णु नामक व्यक्ति ने की। एक तो ये याद रखना आपको कि पल्लव वंश की स्थापना किसने की? सिंह विष्णु ने की। याद रह जाएगा ना, सिंह विष्णु। इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की, ये भी याद रख लेना, अवनी सिंह की उपाधि। इसके दरबार में महाकवि भारवी रहते थे और भारवी ने कीर्तार्जुनियम लिखा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इतनी बात याद रख लेना। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की और उसके दरबार में थे भारवी। भारवी ने लिखा था कीर्तार्जुनियम। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। पल्लवों के प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है, यद्यपि उनके अधिकतर अभिलेख संस्कृत भाषा में है। पल्लवों को तोंडई भी कहा गया है। पल्लवों ने संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। महेंद्र वर्मन प्रथम सिंह विष्णु का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसने मत विलास प्रहसन नामक हास्य की रचना की, जिसमें कापालिकों एवं बौद्ध भिक्षुओं पर व्यंग्य किया गया है। तो मत विलास प्रहसन की रचना की। प्रसिद्ध संगीतज्ञ है रुद्राचार्य, उनके संगीत गुरु थे। महेंद्र वर्मन ने एक संगीत ग्रंथ की भी रचना की थी। तो महेंद्र वर्मन क्या है फिर? वो रचनाकार भी है ना। महेंद्र वर्मन प्रथम शैव संत अपार के प्रभाव में आकर शैव हो गया, यानी पहले ये जैन था, जैन धर्म छोड़ करके, और महेंद्र वर्मन प्रथम वो क्या हो गया? शैव हो गया। महेंद्र वर्मन प्रथम वातापी के चालुक्य राज पुलकेशिन द्वितीय से परास्त हुआ। महेंद्र वर्मन ने मत विलास, विचित्रचित, गुण भर आदि उपाधि धारण की। महेंद्र वर्मन ने एक अन्य प्रहसन भगवद्गीता भी लिखा है। अब है नरसिंह वर्मन प्रथम। अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। इसने 642 ईस्वी में बादामी पर अधिकार कर पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर युद्ध में मार डाला था। देखो, पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही अद्वितीय योद्धा था और उसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। किसने? 642 में नरसिंह वर्मन प्रथम ने बादामी पर अधिकार कर लिया तथा वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ये भी पूछा जाता है कि वातापी कोंड की उपाधि धारण करने वाला पल्लव वंश का शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम था। इस विजय का उल्लेख है बादामी में मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे पाषाण पर उत्कीर्ण है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका के मानवर्मन को राजगद्दी प्राप्त करने में सहायता के लिए सेना भेजी। कासकुड्डी ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में एकासम रथ मंदिरों का निर्माण किया और महामल की उपाधि धारण की। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल की उपाधि धारण की और एकासम रथ मंदिरों का निर्माण किया है। मामलपुर नगर की स्थापना की भी इसने ही की। उसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग 641 ईस्वी में कांची गया। तो उसके शासनकाल में चीनी यात्री था हेनसांग, जो 641 ईस्वी में कांची गया। शिव आचार्य सुंदर मूर्ति भी पल्लव काल में थे। न्याय भाष्य का लेखक वात्स्यायन भी पल्लवों की राजधानी कांची का विद्वान था। कांची का विश्वविद्यालय शिक्षा का महान केंद्र था। कदम वंशीय राजकुमार मयूर शर्मन शिक्षा ग्रहण करने कांची आया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी राजसभा में प्रसिद्ध लेखक दंडिन रहते थे, जिन्होंने 10 कुमार चरित्र व काव्य दर्श की रचना की है। उसने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा। चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया। उसने राज सिंह, शंकर भगत, आगम प्रिय जैसी उपाधियां ग्रहण की। इसने राज सिंह शैली के मंदिरों का निर्माण कराया। नर्स नंदी वर्मन द्वितीय, जो पल्लवों की समांतर शाखा का राजकुमार था, परमेश्वर वर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। इसने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया। वह वैष्णव मतानुयायी था। इसके बाद नंदीवर्मन शासक बना था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगाई भी उसका समकालीन था नंदीवर्मन द्वितीय का। नंदीवर्मन तृतीय शैव मतानुयायी था। तमिल के प्रसिद्ध ग्रंथ भारत वेणुआ के रचयिता पेरुंदेवनार भी उसकी राजसभा में रहते थे। तो भारत वेणुआ के रचयिता कौन है? पेरुंदेवनार। किसकी राजसभा में थे? नंदीवर्मन तृतीय की। इसके बाद नरपतुंग वर्मन शासक बना था। तो अपराजित पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। बौद्ध विद्वान दिड़गनाग भी 4वीं शताब्दी में शिक्षा ग्रहण करने कांची आया था। पल्लवों को संगम साहित्य में क्या कहा है? तोडियर कहा गया। ये भी याद रखना, तोडियर कहा गया है।
विष्णुगुप्त प्राचीन पल्लव शासक था जिसका उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है भाई। तिरुज्ञान समंदर शिव संत महेंद्रवर्मन प्रथम के समय था। पल्लव शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और पल्लव काल में शिव तथा वैष्णव संतों ने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। ये भी पूछा जाता है, शिव और वैष्णव संतों ने भक्ति आंदोलन तो पल्लव काल में। पल्लव कला का तथा स्थापत्य यानी कला और स्थापत्य पल्लव काल में कैसी थी, तो पल्लव काल कला व स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। पल्लव कला ही द्रविड़ कला शैली का आधार बनी थी, यानी उसकी नींव रखी थी द्रविड़ कला शैली की किसने? पल्लव कला ने। दक्षिण भारत के मंदिर स्थापत्य के 3 प्रमुख अंग थे। कौन कौन से? याद रखना, मंडप, रथ और विशाल मंदिर। दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य के 3 प्रमुख अंग क्या क्या है? मंडप है, रथ है और विशाल मंदिर है। पल्लव वास्तुकला को पर्सी ब्राउन ने 4 भागों में बांटा है। महेंद्रवर्मन प्रथम शैली, इसमें कठोर पाषाणों को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण किया गया जिन्हें मंडप कहा जाता है। ये मंडप साधारण स्तंभ युक्त बरामदे हैं जिनकी पिछली दीवारों पर एक या अधिक कक्ष बनाए गए हैं। महेंद्र शैली के मंडपों में मंडपगट्टपट्टू का त्रिमूर्ति मंडप, पलवरम का पंच पांडव मंडप, महेंद्रबाड़ी का महेंद्र विष्णु गृह मंडप आदि प्रसिद्ध है। मामल शैली, इस शैली का विकास नरसिंहवर्मन प्रथम महामल के काल में हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने थे, मंडप और रथ या एकास्मक मंदिर। मामल शैली के एकास्मक मंदिर में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, ये पूछा जाता है भाई। मामल शैली के एकास्मक मंदिर में सबसे छोटा रथ कौन सा है? द्रौपदी रथ है तथा धर्मराज रथ सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा कौन सा है? धर्मराज रथ है। इस रथ पर नरसिंहवर्मन की मूर्ति अंकित है। तो ज़्यादा तो नहीं है, पर आप ये याद रखना, मामल शैली के एकास्मक मंदिर में सबसे छोटा रथ द्रौपदी और सबसे बड़ा धर्मराज रथ। इन रथ मंदिरों को सप्त पेगोड़ा भी कहा जाता है। ये रथ मंदिर निम्नलिखित हैं। कौन कौन से रथ मंदिर है? द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव मंदिर रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ और वल्लय कंठेत रथ। ये रथ मंदिर संभवतः शिव मंदिर थे। पिंडारी रथ का नाम पिंडारी देवी पर तथा वल्लय कंठेत रथ का नाम इसके नाम पर ही एक पोखर तालाब पर पड़ा है। राज सिंह शैली, इस शैली के अंतर्गत गुहा मंदिरों के स्थान पर ईंट, पाषाण आदि की सहायता से इमारती मंदिरों का निर्माण करवाया गया। मामल्लपुरम का तटीय सौर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। यह सौर मंदिर उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर शैली के ही है। ईश्वर मंदिर और मुकुंदपुर मंदिर भी राज सिंह शैली के हैं। अर्काट का पनमलाई मंदिर भी राज सिंह शैली में है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय के काल में हुआ और परमेश्वर वर्मन द्वितीय के समय इसकी रचना पूर्ण हुई। अब है नंदीवर्मन या अपराजित शैली। इस शैली के मंदिर अपेक्षाकृत छोटे हैं। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर या तथा मतंगेश्वर मंदिर, गुड्डीमलम का परशुरामेश्वर मंदिर और ओरागडम का वांडीमलेश्वर मंदिर इस शैली के कुछ प्रमुख मंदिर है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो पल्लव वंश के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं वो किसी भी कंपटीशन में, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, आप यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना, आप किसी भी प्रकार की, तो इससे बाहर कुछ भी पूछे जाने वाला नहीं है। ये मेरे पे आप विश्वास कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।